मईशत इसलिए जो है वो दिगरगू है, इसलिए जो है पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि मईशत क्यों नहीं, उसकी वजह क्योंकि मईशत और सियासत का आपस में चोली दामन का साथ होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी देखने को मिला है। कोई भी हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर भी पूरा नहीं कर सकी बशमूल इमरान खान साहब के। तो इमरान खान जैसे तैसे भी आए थे लेकिन वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। 3.5 साल बाद, पौने 4 साल बाद वो भी चलते बने। और इससे पहले भी जितनी भी वज़राए आज़म है वो जो है वो अपने टेन्योर पूरा नहीं कर सके। अगरचे ये मुशर्रफ साहब के बाद जरदारी साहब के जो थे और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और फिर ये पीटीआई की भी, ये अगरचे वज़राए आज़म चले गए लेकिन अब तक जो है वो जो कैबिनेट है, जो अपना जो मतलब हुकूमत का जो टाइम होता है वो पूरा होता हुआ नजर आ भी रहा है और उससे पहले भी होता रहा है। ये कुछ अर्सा पहले की बात है लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब जो है वो 2 दफा 2-2, 2.5 साल बाद चले गए, फिर बेनज़ीर भुट्टो भी 2-2, 2.5 साल ही देख सकी। तो ये सूरत हाल जो है, और उससे पहले सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो माशाल्लाह के दौर थे वो लंबे लंबे अदवार रहे हैं, जैसे कि खुद अयूब खान साहब का माशाल्लाह था, फिर ज़िया-उल हक साहब का माशाल्लाह था और फिर जनरल मुशर्रफ का। ये लंबे टेन्योर हैं, ये तो रहे हैं, लेकिन किसी सियासी हुक्मरान का जो ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म है वो अपना वक्त ही पूरा नहीं कर सका। ये एक बहुत बड़ी तजाद है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है और इसी वजह से हर कोई परेशान है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो शोर मचा रहे हैं कि मुझे वही बात कह रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, अदालतें मेरे खिलाफ हो गई, इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है, फलां मेरे खिलाफ है, इन्होंने मुझे निकाला। और बार बार जो है वो मीर जाफर, मीर सादक, आपको होता है वो खुद ही कह रहे हैं कि मीर जाफर जो थे वो सिपह सलार थे टीपू सुल्तान के, और मीर सादिक जो थे वो एक आम यानी सिविलियन थे। तो बहरहाल वो सिविलियन को भी और सिपह सलार को भी, दोनों को जो है वो मोरद इल्ज़ाम, न सिर्फ मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे बल्कि अपनी हुकूमत, अपने आप को वो टीपू सुल्तान गर्दान रहे और इनको जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे हैं। तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की बात करनी चाहिए और करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो इमरान खान साहब जो हिजान पैदा कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, जो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं और लोगों के अंदर जो है वो नफरत और नफरत दर नफरत फैला रहे हैं, ये भी, इसका भी कोई अंजाम अच्छा नहीं निकलने वाला। तो ये जो सूरत हाल है, हमें मेरा ख्याल में पाकिस्तान में इस सूरत हाल को, इसके जो जिम्मेदारान हैं, मेरे ख्याल में एक तो जो पावर पॉलिटिक्स पर जो पावर रखते हैं वो कुव्वतें तो है ही हैं, लेकिन सियासतदान भी पूरी तरह से उसके जिम्मेदार हैं। कोई भी सियासतदान जो है उन्होंने आज तक कोशिश नहीं की कि वो अपनी सियासत का रुख अवाम की तरफ मोड़े और अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं, उनको हल करने की कोई संजीदा कोशिश करे। इसमें इमरान खान साहब भी फेल हुए हैं। इमरान खान साहब के पास अब ये अभी जो अब वो स्लोगन्स लगा रहे हैं, उसमें उनके पास ये कोई स्लोगन नहीं है कि मैंने अवाम की ये खिदमत की है, मैंने महंगाई ऐसे रोकी, मैंने पेट्रोल की कीमतें ये रोकी, मैं IMF के पास नहीं गया। ये बातें उनके पास नहीं है। उनके पास भी वो साजिशी थ्योरी है, वो मजहब कार्ड है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई परफॉर्मेंस वाला सर्टिफिकेट नहीं है जिसके जरिए वो आवाम के पास जाए। इसी तरह से जो पहले की हुकूमतें हैं वो भी इस फील्ड में नाकाम रही हैं, खा वो नून लीग की हुकूमत हो, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो भी अवामी मसाइल हल करने में नाकाम ही रहे। इमरान खान साहब भी नाकाम ही रहे और तकरीबन सारे जो सियासतदान हैं वो इस हवाले से नाकाम रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल इतना क्यों है? और भाई इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल इस वजह से है कि पाकिस्तान में सबसे मुनज़्ज़म इदारा वो है, फिर उनके पास बंदूक भी है, दूसरी ये बात। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी उनका हिस्सा हो चुका है, वो इसलिए पावरफुल हो चुके हैं। तो वो मुल्क की जो फैसला साजी होती है तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार जरूर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान साहब जो, लेकिन अफसोस ये होता है कि सियासतदान भी जो है वो बालिग नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहे। अब सवाल ये भी पैदा होता है
कि इस्टेब्लिशमेंट का ये जो रोल है उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। शुरू से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम कैसे किया जा सकता है, ये एक सवाल है जो संजीदा हलकों के लिए मैं अपनी राय तो दे ही रहा हूं, लेकिन मैं संजीदा हलकों से भी कहूंगा कि वो भी इस पर सोचे। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि वो पावरफुल तबका है, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो बालिग नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहे। ये आपस में उलझते हैं, आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे के दस्तों के गिरेबान होते हैं। माजी में आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दस्ते गिरेबान है, लेकिन फिर जब उनका आपस में पैक्ट हुआ, मिसाक के जमहूरियत हुआ, तो उसके बाद फिर जो है वो एक नई पार्टी निकली। कैसे निकली ये आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट का ही ये इसमें कारनामा है। तो वो ये पीटीआई की शक्ल में निकली। तो वो पीटीआई जब आई तो उसने भी जो है इन दोनों को मानने से इनकार कर दिया। वो जो मिसाक जमहूरियत हो चुका था उसको आगे बढ़ाने की बजाय, यानी मतलब एहतसाब का अगर अमल करना था, किसी को चोर डाकू कहना था, तो वो इदारों पर उसको आप रखते, इदारों पर रख के जो है वो इदारे उनका फैसला करते। अगर मतलब कानून जो फैसला करता है फिर उसको सारे सारे उसके सामने सरे तस्लीम हम करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर जो है वो सूरत हाल खराब से खराब तर होती है। अब आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं तो उससे एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिल जाता है, वो आपको फिर उसी तरह से नीचा दिखा देते हैं। तो जैसे अभी इमरान खान साहब को जो है उठा के बाहर फेंक दिया, तो कहने का मतलब ये, जैसे नवाज शरीफ साहब को उठा के बाहर फेंका था, जैसे मतलब दूसरे जो वज़ीर आज़म है, पहले बेनज़ीर भुट्टो थी, फिर नवाज शरीफ 2 दफा उतरे। तो मतलब उनको मौका इसी वजह से मिल जाता है कि सियासतदान जो है वो बलूगत का मुजाहरा नहीं करे, बालिग उम्री का मुजाहरा नहीं कर रहे। और आज तो सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इमरान खान साहब किसी अपने अलावा किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं ये सारे है ही बातिल और मैं हक पर हूं। ये बात, ये सोच है ही गलत। भाई दुनिया में कौन जो है सर्टिफिकेट लेके आया हुआ कि मैं हक पर हूं, ये बातिल है। भाई अगर कोई बातिल है आपकी नजर में तो आपके इदारे मौजूद हैं, आप उनको मतलब आप लोगों की राय, लोगों से वोट लेकर आए, आप इदारों के ऊपर छोड़े। आप खुद क्यों इन्वॉल्व होते हैं? आप जब खुद इन्वॉल्व होते हैं तो उससे आपका जो वो निज़ाम इंसाफ होता है वो बिल्कुल जो है वो जानिबदाराना शक्ल इख्तियार कर जाता है। भाई एक हुक्मरान वक्त को क्या जरूरत है? आप जो है आपके इदारे मौजूद हैं, लोग केस करते हैं, केस आते हैं अदालतों में, तो वहां जो भी फैसला है फिर उसे आप माने। हाँ सबूत है तो आप उसको सबूत दें। तो ये क्या मतलब हर चीज मेरे ही हाथ में हो, मैं जो है वो जो है मुतलिकुल उनान बादशाह बन जाऊं, ये कमजोरी हमारे जो है वो सियासतदानों में बहुत ज्यादा रही है। आपको याद होगा 98 में 99 में जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे थे इसी तरह से, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी उनको मिली थी। और अब इमरान खान साहब भी वो 2/3 मेजोरिटी चाहते हैं। अगर उनके पास भी ये खुदा न खास्ता 2/3 मेजोरिटी आ गई तो वो भी उसी तरह मुतलिकुल उनान बादशाह या अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करेंगे। और उससे क्या होगा कि उनकी नज़र में जो मोमिन होगा वो तो ठीक है, बाकी उनकी नज़र में काफिर होंगे, उनको वो तह तेग करेंगे, उनके खिलाफ नफरत फैलाएंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, जैसे अब भी वो कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल जो होती है ये मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। आजकल मुतलकुल अनानियत का दौर नहीं है, ये डेमोक्रेटिक यानी एज है, जमहूरियत का दौर है। इसमें जो है आप अक्सरियत राय से जो है जो भी तब्दीलियां कवानीन में करना चाहते हैं तो आप राय लें, 2/3 मेजोरिटी लें तो आप जरूर करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए स्ट्रगल करें। और दूसरा, आपको पहले भी हम कहते रहे हैं कि आप जो है इलेक्टेबल्स को के बलबूते पर जो है वो हुकूमत ना बनाए। आपने नहीं मानी किसी की, आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनकी भी आपने नहीं मानी, आपने इलेक्टेबल्स साथ मिलाए। और फिर इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो साफ जाहिर है वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब आपका सूरज गरूब हो रहा था तो उन्होंने जो चढ़ रहा था सूरज वो उधर चले गए, फिर आपने उन पर भी इल्ज़ाम धर दिए कि उन्होंने पैसा ले लिया, फलां कर दिया। अभी तक सबूत नहीं आया कि पैसे कहाँ से लिए, कहाँ से नहीं, ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। तो ये वो सूरत हाल है, इससे मेरा ख्याल है अब हमें निकलने की ज़रूरत है। और इस्टेब्लिशमेंट हो गई, सियासतदान हो गए, मजहबी कुव्वतें हो गई, इसी तरह से आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये जितने भी मुख्तदर हल्के हैं जो इसमें मतलब इसमें हिस्सा डालते हैं इक़्तिदार में, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक दूसरे को माने, एक दूसरे को तस्लीम करें, साथ बैठें,
अभी आपको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच चुका है, तो इस पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। और अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठें, मिलजुल कर बात करें और आपस में कुछ चीजें तय करें कि इलेक्शंस कैसे कराने, कैसे नहीं कराने, इलेक्शन में